हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। एंड गाइस, जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में कहा था कि अभी तक जो हमने सीखा वो प्योर वनीला जावास्क्रिप्ट के साथ इंटीग्रेट करना सीखा था रिडक्स को। और पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था रिडक्स डक्स पैटर्न के बारे में। वो मैंने इसलिए बताया था क्योंकि मैंने आपको कहा भी था कि हम अब सीखने वाले हैं रिडक्स टूल किट। हमेशा रिडक्स हमें क्या रिकमेंड करता है? तो रिडक्स हमें रिकमेंड करता है कि रिडक्स टूल किट का यूज़ करें, क्योंकि ये एक बहुत ही पावरफुल लाइब्रेरी है रिडक्स की। ठीक है, जिससे हमें बंच ऑफ फंक्शंस मिलते हैं, बहुत सारे हेल्पर फंक्शन हमें इसमें मिलते हैं और हमारा कोड काफ़ी सिंप्लीफाई हो जाता है। जहाँ पर मतलब हमें 10 लाइन का कोड लिखना है, वो काम हमारा सिंपली एक लाइन में हो जाता है। काफ़ी चीज़ें रिड्यूसर बना बनाए मिल जाते हैं। ठीक है, काफ़ी चीज़ें हमें इसमें बनी बनाई मिल जाती हैं, तो हमें अपना कोड जीरो से नहीं लिखना पड़ता। तो अगर सब कुछ बना बनाया मिल जाता है तो फिर हमने क्यों पहले रिडक्स का बेसिक सीखा? तो बेसिक गाइज हमने इसलिए सीखा क्योंकि हमें पता भी तो होना चाहिए। अगर कोई कोड हमें बना बनाया मिल रहा है तो हमें पता होना चाहिए ना एक्चुअल में कि उसकी फंक्शनैलिटी क्या है एक्चुअली में। ठीक है, एक्चुअल में वो कोड कर क्या रहा है बैकएंड में, ठीक, किस तरीके से काम कर रहा है हमारे ब्राउज़र में। तो वो कंसेप्ट था मेरा बताने का। अब जब आप वो चीज़ सीख चुके हो तो अब हम गाइज मूव करते हैं रिडक्स टूल किट के बारे में। तो क्या क्या इसके फ़ायदे, देखो सिंपल है। ठीक है, एंड ओपिनियनेटेड है। ठीक है, प्रोवाइड्स अ गुड बेनिफिट फॉर स्टोर सेटअप आउट ऑफ द बॉक्स। ठीक है, पावरफुल है काफ़ी, जैसे मैंने बताया, और इफेक्टिव है। ठीक है, इफेक्टिव कैसे है? डू मोर वर्क विद लेस कोड। ठीक है, मैंने जैसा कहा था कि हमें बहुत कम कोड लिखना पड़ता है और उसी कम कोड से हम बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं अपने रिडक्स एप्लीकेशन में। ठीक है, क्या क्या चीज़ें हमें इसमें मिलती है? जैसे स्टोर सेटअप का मिल गया, क्रिएटिंग रिड्यूसर का मिल गया, इम्यूटेबल अपडेट लॉजिक। ठीक है, इम्यूटेबिलिटी के बारे में मैंने आपको बताया था कि ऑब्जेक्ट एंड एरे जो है म्यूटेबल होते हैं, बताया था ना। और किस तरीके से उसको म्यूटेबल कर सकते हैं, वो पिछली वीडियो अगर आपने फॉलो करी है तो आपको सब समझ में आ जाएगा। तो चलो गाइज स्टार्ट करते हैं। गेटिंग स्टार्टेड पे मैं क्लिक करता हूँ, किस तरीके से हमें करना है। ये डॉक्यूमेंटेशन आप ज़रूर पढ़ें गाइज, जैसे जैसे मेरी वीडियो फॉलो कर रहे हैं सारी ये पढ़ते जाएँ। बहुत ही प्यारी डॉक्यूमेंटेशन है गाइज, सीरियसली। किस तरीके से आपको इंस्टॉल करना है, देखो एन पी एक्स क्रिएट, ये तो रिएक्ट ऐप के लिए है। अगर हमारी कोई एग्जिस्टिंग ऐप है तो यहाँ पर आप सिंपली एन पी एम इंस्टॉल रिडक्स जे एस स्लैश टूल किट। ठीक है, तो मैं इसको अपने प्रोजेक्ट पे लेके चलता हूँ। हम चलते हैं टर्मिनल में। मैं एक न्यू नोड ओपन कर लेता हूँ और यहाँ पर हम इसको इंस्टॉल करते हैं। ठीक है, अब जैसे ये इंस्टॉल हो जाएगी गाइज, नेक्स्ट अब मैं फिर नेक्स्ट आपको बताऊँगा कि हमें क्या क्या चीज़ें इसमें मिली है और किस तरीके से हम इसको यूज़ कर सकते हैं। तो रिडक्स टूल किट हमारा इंस्टॉल हो चुका है, जैसे कि मैंने अभी आपको करके दिखाया। ठीक है, और नेक्स्ट गाइज, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि रिडक्स टूल किट, पहले हम चलते हैं अपने कन्फिगर स्टोर डॉट जी एस में। ठीक है, तो जैसे कि मैंने बताया था रिडक्स टूल किट हमें क्या करता है, बंच ऑफ यूटिलिटीज़ हेल्पर फंक्शन प्रोवाइड करता है, जो कि ईजी कर देता है हमारी जॉब एक स्टोर बनाने में, एक स्टेट में मैनेज करने में। ठीक है, मीन्स हमें लेस कोड लिखना पड़ता है, जैसे कि मैंने बताया। अब देखो, जैसे यहाँ पर हम सिंपली क्या कर रहे हैं अभी, क्रिएट स्टोर फंक्शन हम यूज़ कर रहे हैं रिडक्स का। ठीक है, और इसमें हमें क्या करना पड़ता था, जैसे कि मैं अगर आपको बताऊं अपनी एप्लीकेशन में, अगर मैं चलूं यहाँ पर और यहाँ पर मैं आपको दिखाऊं अगर रिडक्स में, तो ये सिर्फ रिडक्स डेव टूल इंस्टॉल करने के लिए हमें क्या करना पड़ता था, हमने ये एक्सटेंशन डाला था, फिर हमने यहाँ पर पास करा था। ठीक है, ट्रेस ट्रू कर दिया था, ये सब चीज़ें हमने करी थी। तो ये सब चीज़ें करने ये सब चीज़ें गाइस क्या होता है कि अगर हम यूज़ करेंगे रिडक्स टूल किट का तो हमें ऑब्वियसली फ्री मिलती है, बहुत सारी चीज़ें फ्री मिलती है, जैसे एसिंक्रोनस एपीआई कॉल। ठीक है, अगर हमें एपीआई कॉल करनी है एसिंक्रोनसली, तो अगर हम रिडक्स का यूज़ करेंगे तो इसमें फिर हमें बहुत लंबे कोड लिखने पड़ते हैं, जैसे मिडिल वेयर बनाने पड़ेंगे, काफ़ी चीज़ें। लेकिन रिडक्स टूल किट में ये सारी चीज़ें हमें फ्री मिलती है। तो वो खैर अगेन वो चीज़ें हम फ्यूचर में डिस्कस करेंगे, क्या मिडिल वेयर है, क्या हम क्या क्या हमें चीज़ें हमें मिलती है। बट जैसे हमने रिडक्स डेव टूल एक्सटेंशन का यूज़ करा था, अगर हम यूज़ करते हैं क्रिएट स्टोर की जगह, मैं सिंपली यहाँ पर क्या करता हूँ, अभी मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है जो डेव टूल था। अगर देखो मैं इसको हटा देता हूँ यहाँ से और इसको भी हटा देता हूँ, तो यहाँ से आप देखोगे डेव टूल हमें काम नहीं करेगा, ये बोलेगा स्टोर नोट फाउंड। बट अगर हम रिडक्स टूल किट का यूज़ करते हैं तो मैं क्रिएट स्टोर की जगह यहाँ पर यूज़ करता हूँ कन्फिगर स्टोर फ्रॉम रिडक्स टूल किट। रिडक्स, वन सेकेंड, मैं इसको इम्पोर्ट, मैंने कहा कन्फिगर स्टोर फ्रॉम रिडक्स टूल किट। ठीक है, अब यहाँ पर भी देखो सिंपली इस तरीके से हम अपने स्टोर को कन्फिगर कर सकते हैं, जो कि बेसिकली क्या लेता है, कन्फिगर स्टोर एक फंक्शन होगा। अब देखो ये सेम नेम हो गए कन्फिगर स्टोर, तो इसको मैं क्या कर देता हूँ गाइज, एक एनोनिमस फंक्शन बना देता हूँ।
ठीक है, इसका कोई नाम नहीं होगा फंक्शन का। और उसके बाद मैं करता हूँ कन्फिगर स्टोर। ठीक है, यहाँ से हमने सिंपली क्या बोलना है, देखो मैंने बोला कन्फिगर स्टोर, जो कि इंस्टेड ऑफ जैसे अभी हम पैरामीटर में दे रहे थे, तो यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट लेता है। ऑब्जेक्ट में क्या लेगा, सिंपली रिड्यूसर। ठीक है, एंड रिड्यूसर कौन सा होगा, रिड्यूसर। अब देखो नाम सेम है तो मैं इसको डायरेक्टली ऐसा भी लिख सकता हूँ। ठीक है, मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ। उसके बाद और इसको फिर हम डायरेक्टली यहाँ से रिटर्न कर देते हैं। जैसे अभी मैं क्या कर रहा था पहले कि कॉन्स्ट स्टोर करके लिख रहा था, स्टोर इज इक्वल टू, फिर उसको रिटर्न कर रहा था, मैं इसको डायरेक्टली इस तरीके से रिटर्न कर सकता हूँ। और यहाँ से मैंने बोला एक्सपोर्ट फंक्शन, एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट फंक्शन। ठीक है, तो अब देखते हैं हमारी एप्लीकेशन रन कर रही है अब या नहीं। डेव टूल तो अभी काम नहीं कर रहा है, लेट्स सी क्यों नहीं कर रहा है। एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट कॉन्फ़िगर रिटर्न स्टोर। ठीक है, कोई एरर कंसोल में, ओके ये डिफ़ॉल्ट हो गया ना। तो हमें चलना है यहाँ पर अपने index.js में, एंड कॉन्फ़िगर स्टोर को हम इस तरीके से गेट कर सकते हैं। ठीक है, और अगर मैं डेव टूल में चलूँगा तो हमारा डेव टूल भी चल रहा होगा, ये देखो चल रहा है ना। तो ये था कॉन्फ़िगर स्टोर हम कैसे करते हैं, मैं बताता हूँ गाइज। अगर हम चलते हैं अपने task.js में, तो हम एक्शन कैसे क्रिएट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ रिडक्स टूल किट। ठीक है, अभी आप यहाँ पर देखोगे गाइज हमने क्या करा, अपने कॉन्स्टेंट डिफाइन करे हैं पहले। ठीक है, टास्क एडिट, टास्क रिमूव, फिर हमने टास्क एडिट का इतना बड़ा एक फंक्शन बनाया है, फिर टास्क डिलीटेड का इतना बड़ा एक फंक्शन बनाया है जो कि अपना डिफरेंट पेलोड ले रहा है। ठीक है, रिडक्स टूल किट एक बहुत ही ईजी तरीका, सिर्फ 1 लाइन का कोड होगा गाइज और हमारे ये एक्शन क्रिएट हो जाएंगे। ये सारे कोड हमारा क्लीन हो जाएगा। तो हम कैसे कर सकते हैं, देखो मैं आपको समझाता हूँ, पहले डीपली समझाऊंगा। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर इम्पोर्ट क्रिएट एक्शन फ्रॉम redux.js/toolkit से हमें क्रिएट एक्शन मिला। ठीक है, अब मैं आपको पहले इसको समझा देता हूँ कि ये है क्या चीज़। अगर मैं सिंपली इसको यहाँ पर कॉल करता हूँ क्रिएट एक्शन, और इस एक्शन का नाम मैं दे देता हूँ सपोज टास्क एडिटेड, टास्क एडिटेड। ठीक है, और मैं आपको कंसोल लॉग करके दिखाता हूँ कि एक्चुअली में हमें इसमें मिल क्या रहा है जब हम रिडक्स टूल किट का क्रिएट एक्शन कॉल करते हैं और उसके अंदर कोई भी नाम पास करते हैं, तो हमें इस एक्शन में क्या मिलता है। ठीक है, सो लेट्स सी, चलते हैं कंसोल में। तो आप यहाँ पर देख सकते हो गाइज हमें क्या मिल रहा है, एक एक्शन मिल रहा है, बेसिकली एक्शन क्रिएटर मिल रहा है। ठीक है, एक फंक्शन मिल रहा है बेसिकली हमें, उस फंक्शन के अंदर हमारे आर्ग्यूमेंट जाते हैं। अगर मैं यहाँ पर रिफ्रेश करूँ तो हमें एक फंक्शन मिलता है। तो लेट्स सी, अगर मैं इस फंक्शन को कॉल करता हूँ तो मुझे क्या मिलता है। मैंने इस फंक्शन को कॉल करा तो हमें क्या मिला, देखो जब मैंने फंक्शन को कॉल करा तो उसके अंदर हमें दो चीज़ मिली। एक मिले टाइप, टाइप जो है टास्क एडिटेड, मीन्स अब हमारा टाइप ये हो गया जो हम यहाँ से पास कर रहे थे ना। टाइप क्या था हमारा, टास्क एडिट, ये कांस्टेंट। तो हमें टाइप हमें ये मिल रहा है जो हम यहाँ पास कर रहे हैं, और पेलोड हमें मिल रहा है एम्प्टी। तो अगर मैं इस एक्शन के अंदर जो ये एक्शन मुझे मिला है इसके अंदर अगर मैं 1 पास करूँ तो मेरा पेलोड 1 हो जाना चाहिए। देखो पेलोड 1 हो गया। ठीक है, और लेट्स सी अगर मैं इसके अंदर ऑब्जेक्ट पास करता हूँ ID 1, तो क्या मुझे ऑब्जेक्ट मिलता है, ये आप देख सकते हो टाइप मिला, और पेलोड में मुझे क्या मिला है, एक ऑब्जेक्ट मिला है ID 1। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पर आप समझ सकते हो क्रिएट एक्शन से हमारा डायरेक्टली एक्शन क्रिएट एक्शन नहीं बन रहा है, मतलब ये बेसिकली एक एक्शन क्रिएटर है। ठीक है, ये सिर्फ एक्शन क्रिएट कर रहा है, वो एक्शन कॉल नहीं होता, सिर्फ एक एक्शन क्रिएटर है। ठीक है, तो क्रिएट एक्शन से हमारा एक्शन बन रहा है। ठीक है, तो लेट्स सी कि हम इसको कैसे दोबारा से चेंज कर सकते हैं। इतने जो लंबे कोड हमने लिखे हैं, इन एक्शंस को हम कैसे दोबारा से डिफाइन कर सकते हैं। जैसे टास्क एडिट है गाइज। ठीक है, तो टास्क एडिट में मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मैंने लिखा टास्क एडिट इज इक्वल टू क्रिएट एक्शन, और उसका नाम भी मैं दे दूँगा टास्क एडिट। ये बन गया मेरा टास्क एडिट का फंक्शन। ठीक है, अब ये हमें टास्क एडिट इसकी हमें कोई नीड नहीं है। ठीक है, इवन हमें इतना जो भी हम रिटर्न कर रहे थे यहाँ से टाइप एंड पेलोड वगैरह, ये टाइप एंड पेलोड रिटर्न करने की ज़रूरत नहीं है। क्यों, क्योंकि मैंने आपको बताया था टाइप एंड पेलोड हमें सिर्फ इसी से मिल जा रहा है। जब हम क्रिएट एक्शन क्रिएट कर रहे हैं तो टाइप एंड पेलोड हमें इसी से मिल जा रहा है। ठीक है, तो मैं यहाँ से इसको भी कर देता हूँ एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट कॉन्स्ट टास्क एडिट। ठीक है, और एक और हमें क्रिएट करना है, वो था हमारा टास्क डिलीटेड। तो मैंने टास्क डिलीटेड करा। ठीक है, एंड अब हमें ये एक्शन क्रिएटर जो हमने कस्टम बनाए थे इनकी भी कोई नीड नहीं है, कोई नीड नहीं है। ठीक है, तो अब हमारा जो है यहाँ पर टास्क एडिट इज़ नॉट डिफाइन आएगा, यहाँ पर कहाँ पर, यहाँ पर आएगा।
ठीक है, टास्क एडिट डिफाइन नहीं है। अब टास्क एडिट तो वाकई में नहीं है, तो अगर मुझे इस टास्क एडिट का टाइप चाहिए होगा तो देखो हम किस तरीके से निकाल सकते हैं, क्योंकि मैंने बताया था कि फंक्शन जो है ऑब्जेक्ट होते हैं जावास्क्रिप्ट में। ठीक है, ये एक ऑब्जेक्ट होता है, जैसे मैंने बताया फंक्शन जो भी होते हैं वो ऑब्जेक्ट होते हैं जावास्क्रिप्ट में। अगर मैं इसका टाइप आपको करके दिखाऊं तो हमें देखो टाइप में क्या मिल रहा है, टास्क एडिड ही मिल रहा है। ठीक है, या फिर हम इसको डॉट स्ट्रिंग करके इस तरीके से भी निकाल सकते हैं, फिर भी हमें टास्क एडिड ही मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ से हम टाइप कैसे गेट कर सकते हैं, हमने सिंपली बोला एक्शन डॉट टाइप अगर होगा टास्क एडिड डॉट टाइप। ठीक है, टास्क एडिड डॉट टाइप, और यहाँ पर हम कर देते हैं टास्क एडिड की जगह टास्क डिलीटेड डॉट टाइप। तो अब देखते हैं हमारे, देखो फिर भी ये प्रॉपर्ली काम कर रहा है, और जितने हमने बड़े बड़े एक्शन क्रिएटर बना रखे थे वो हमने सिंपली अब 2 लाइन का कोड हमारा हो गया। ठीक है, 2 लाइन के कोड में काम हो गया, और हमारा फिर भी जो है प्रॉपर काम कर रहा है। अगर मैं यहाँ से गोइंग टू जिम और एक और करता हूँ स्लीपिंग, ठीक है, और इसको कर देता हूँ डन, तो आप देखना हमारे पास 4 टास्क हो गए यहाँ पे, स्लीपिंग डन हो गया ना। ठीक है, तो आप खुद ही देख सकते हो गाइज, ये एक्शन क्रिएटर सिर्फ 2 लाइन से हमारे एक्शन क्रिएट हो गए, और पहले जब हम कस्टम बना रहे थे तो हमें क्या क्या करना पड़ रहा था, ये देखो हमने कितना बड़ा एक्शन क्रिएटर बनाए थे टास्क एडिट के लिए, उसके अंदर पेलोड और टाइप अलग से पास करे थे। ठीक है, यहाँ पर भी पेलोड और टाइप अलग से पास करे थे, इवन कॉन्स्टेंट बनाए थे। ठीक है, और एक्शन क्रिएटर से हमारा वो काम कितना ईजी हो गया, सिर्फ 2 लाइन के कोड में हमारा एक्शन क्रिएटर बन गए। तो इस वीडियो में गाइज इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर। नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊँगा आपको कि हम और क्या क्या चीज़ें इसमें फर्दर सीख सकते हैं।